द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां हिंदूवादी संगठन हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। मस्जिदों पर आक्रमण करते हैं, दरगाह पर आक्रमण करते हैं, मजार पर जाकर बदतमीजियां करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश के नीमच में रात में हिंदूवादी संगठनों ने आतंक मचाया। दरगाह के पास जाकर मूर्ति रख दी और कहा कि हम यहां पूजा करेंगे, तुम यहां से भाग जाओ। यानी मुसलमानों को प्रताड़ित करने का कोई भी मौका ये फर्जी हिंदूवादी संगठन वाले छोड़ नहीं रहे हैं। हर मामले पर एक न एक करके बवाल कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश में कैसे बवाल मचा हुआ मस्जिद और मंदिर को लेकर। उसके बाद अब मध्य प्रदेश के नीमच में भी बड़ा बवाल देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के नीमच में एक दरगाह थी, वहां पर ये फर्जी हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच जाते हैं और वहां पर मूर्ति रख देते हैं। कहते हैं दरगाह की जगह हम हनुमान जी की मूर्ति रखेंगे, यहां पर पूजा पाठ करेंगे। और उसके बाद माहौल पूरा बदल गया। लोगों ने इसका विरोध किया तो इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी के साथ साथ आगजनी कर दी, क्योंकि इनको लगता है कि ना पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, ना सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। ये जो चाहे वो कर सकते हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जरा आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का बवाल ये लोग वहां काट रहे थे। मध्य प्रदेश के पूरे माहौल को, नीमच के पूरे माहौल को खराब करने की पुरजोर कोशिश की गई। एम्बियंस के साथ भी जरा आप ये वीडियो देख लीजिए, अंदाजा लगा सकते हैं वहां का माहौल आखिरकार क्या रहा होगा। वीडियो देखिए। राम राम चिल्लाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखा आपने, इनका दुस्साहस देखिए, इनकी भर्सना देखिए, इनके अंदर कैसे उत्पात मचाने की भावना लबरेज है। मतलब उछल उछल कर सामने आ रही है, क्योंकि इनको लगता है कि सरकार अगर बीजेपी की है तो बीजेपी की सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई थोड़ी करेगी। मामा शिवराज का बुलडोजर तो मुसलमानों के ऊपर चलेगा, हमारे ऊपर तो कतई नहीं चलेगा। इसलिए इनके अंदर कोई डर, कोई भय, कोई कुछ नहीं व्याप्त है। इनको लगता है कि हम कानून, संविधान, लोकतंत्र सबसे ऊपर हो चुके हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम चाहे तो मुसलमानों को भगा सकते हैं, हम चाहे तो मुसलमानों की दरगाह, मस्जिद पर कब्जा कर सकते हैं, मदरसे पर बुलडोजर चलवा सकते हैं। इनको इस बात का सर्टिफिकेट मिल गया, इसीलिए ये जगह जगह जाकर इस तरह बवाल करने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं ये दरगाह कहां थी, किस जगह पे थी। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच में ये जगह है पुरानी कचहरी के पास। करीब 5000 फीट जमीन पर यह दरगाह है और इसको कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है। फर्जी बवाल। सोमवार शाम करीब 5 बजे इसी जमीन पर लगी जमीन पर कुछ लोग हनुमान जी की मूर्ति स्थापना करना चाह रहे थे। कह रहे हैं कि हम यहां पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करेंगे। इस पर दरगाह के में जो मौजूद लोग थे उन्होंने इसकी आपत्ति जताई, बहस शुरू हुई। उसके बाद 8 बजे विवाद बढ़ गया। हिंदूवादी संगठन के लोग गए, पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया और आगजनी भी कर दी। उपद्रवियों ने एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूर्ति स्थापित करना चाह रहे थे। क्या जरूरत थी वहां पर मूर्ति स्थापित करने की? जब वहां पर दरगाह है तो क्या जरूरत थी वहां बवाल करने की? लेकिन ये बवाली हैं। इनको लगता है हम बवाल करेंगे तो ऐसे जो है ध्रुवीकरण का मुद्दा पूरे देश में फैलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 1.5 साल बाद चुनाव है। मध्य प्रदेश के चुनाव को अपने फेवर में कैसे किया जाए, ध्रुवीकरण का मुद्दा उठाया जाएगा, तभी ऐसा हो पाएगा। आप देख रहे हैं कि जहां जहां चुनाव है वहां वहां बीजेपी ऐसा करने की कोशिश करती है। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, यहां वो बवाल करने की कोशिश करती है। और बीजेपी शासित राज्यों में बवाल इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यहां पता होता है कि हिंदूवादी संगठनों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट पीछे से मिला हुआ है। दरअसल एसपी सूरज वर्मा जो है उन्होंने बताया कि सूचना पर दल बल के साथ हम पहुंचे, हालात को हमने नियंत्रण में किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े और लोगों को वहां पर तितर बितर भी किया, लाठियां भी भांजी, दुकानें भी पुलिस ने बंद करवाई, वहां पर चीजें जो है सब नियंत्रण में कर दी, लोगों को घर भेजा और कर्फ्यू जैसे हालात वहां पर बन गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे वहां पर पुरानी कचहरी के पास जो नीमच है जिला, वहां पर यह बवाल पूरा हुआ। एक धार्मिक स्थल के पास प्रतिमा लगाने को लेकर पहले दो समुदायों के बीच तीखी बहस हुई थी
और क्या जरूरत थी? अगर कोई किसी समुदाय का वहां पर कोई धार्मिक स्थल है, कुछ भी है, तो वहां पर बवाल काटने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, इनको बवाल काटना है। ये चाहते हैं कि बवाल हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कैसे आग लगाई गई थी, कैसे आगजनी हो रही। देखिए दरगाह के अंदर है, ये शायद मस्जिद दिखाई जा रही है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। और कैसे जय श्री राम का उद्घोष भी किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए जरा। तो सही नहीं, अगर आप मतलब लोगों में लग जाएगा। तो तस्वीरें देखिए आपने, जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल करते हुए कैसे मस्जिद में आग लगा दी गई, कैसे जो है आगजनी की गई। आप देख सकते हैं ये जो मस्जिद है, ये मध्य प्रदेश के नीमच में मदनी मस्जिद है, जो कोर्ट मोहल्ला में है। यहां पर आग लगाई गई और दंगाई जो है वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं जय श्री राम का। यानी जय श्री राम बोलेंगे तो इनको कुछ भी करने का अधिकार मिल जाएगा। आप समझिए कि जहां पर दरगाह है, जहां पर मस्जिद है, वहां पर यह बवाल क्यों किया जा रहा है। यह दुस्साहस है कि दरगाह की दीवार पर मूर्ति रख दी गई, फिर जय श्री राम के साथ दरगाह में आग लगा दी गई। मध्य प्रदेश के नीमच में दंगाइयों ने एक दरगाह की दीवार पर मूर्ति रख दी, इसके बाद कोर्ट मोहल्ला स्थित मुस्लिम धार्मिक स्थल में आग लगा दी। आप अंदाजा लगाइए, पहले दरगाह में गए, पूरी बदतमीजी की, उसके बाद जाकर मस्जिद में भी आग लगा दी। तस्वीरें आपने देखी, आगजनी की वो तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़ी करती कि आखिरकार क्या मध्य प्रदेश में कानून नहीं है, क्या मध्य प्रदेश में संविधान नहीं है, क्या मध्य प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है? क्योंकि जिस तरह की हरकतें मध्य प्रदेश में हुई, इससे तो यही लगता है कि मध्य प्रदेश हिंदूवादी संगठनों के अधीन हो गया है। हिंदूवादी संगठन जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। एक मसला नहीं है, खरगोन तो आपको याद ही होगा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में कैसे मुसलमानों के घरों में आग लगा दी गई थी, मुसलमानों को जय श्री राम बोलकर कैसे मारा गया था, और अंततः बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई थी वो मुसलमानों के घर पर ही हुई थी। पुलिस जाती थी, रातों रात मुसलमानों को परेशान करती थी, उनको गिरफ्तार करती थी, जाकर महिलाओं से बदतमीजियां भी करती थी। ऐसे भी आरोप लगे हैं पुलिस पर, मध्य प्रदेश पुलिस पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कैसे काम कर रही है। और शायद यही वजह है कि इन दंगाइयों के हौसले बुलंद हैं। ये जब चाहे जो भी करने का बवाल काट लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि जेठ का मंगलवार शुरू हो रहा है, आज जेठ का मंगल है, पहले दिन है, भगवान बजरंगबली का दिन माना जाता है। इस दिन भंडारे वंडारे खूब होते हैं और इन्होंने इसी दिन को टारगेट किया। आप समझिए कि कोई भी हिंदू त्योहार होता है तो उस दिन ये हिंदूवादी संगठन बवाल करने के लिए सबसे पहले आगे आ जाते हैं। आपने देखा कैसे हिंदू नववर्ष के दिन, जिस दिन नवरात्र की शुरुआत हुई, उस दिन राजस्थान में कैसे बवाल देखने को मिला। और बवाल किसने छेड़ा था, बवाल किसने किया था, यह भी आपको बखूबी पता है कि कैसे हिंदूवादी संगठनों ने गलत तरीके से डीजे पर गाना बजाया, मुसलमानों के बारे में अभद्र टिप्पणियां की, मस्जिद से जाकर उल्टी सीधी बातें बवाल करने की कोशिश की। उसके बाद आपने देखा कैसे रामनवमी के दिन बवाल काटा गया, कैसे जो है पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंदूवादी संगठनों ने कैसे बवाल काटा और फिर बाद में मुसलमानों के घरों में आग लगा दी गई। फिर आपने देखा कैसे हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुर में बवाल काटा गया। तो ये सब जो हो रहा है, ये बदनाम कर रहे हैं असल में हिंदुओं को, ये हिंदुओं के त्योहारों को बदनाम कर रहे हैं। हिंदुओं का त्योहार प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। भगवान बजरंगबली कभी ये नहीं चाहेंगे कि मस्जिदों में आग लगा दी जाए। बजरंगबली कभी ये नहीं चाहेंगे दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों को परेशान किया जाए, उनकी जमीन पर जाकर बेवजह जबरन वहां पर जो है मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना की जाए। भगवान कतई ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे फर्जी हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं जो चाहते हैं कि बवाल हो, जो चाहते हैं कि बवाल होगा तो ध्रुवीकरण होगा, इससे हमारी वाली पार्टी को फायदा होगा जिसकी सरकार यहां है। इसीलिए तो ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। मुसलमानों को प्रताड़ित करोगे तो ये वाहवाही देंगे, ये हमें और आगे प्रमोट करेंगे। शायद यही वजह है कि लगातार इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो इतना बवाल नहीं था, पहले तो नहीं था कि किसी भी मस्जिद पर जाकर ये हिंदूवादी संगठन के लोग जाके भगवा झंडा फहरा दें, किसी भी मस्जिद पर जाकर अपना आधिपत्य जमाने। क्योंकि देख ही रहे कैसे एक के बाद एक मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। ताजमहल को टारगेट किया जा रहा है, कुतुब मीनार को टारगेट किया जा रहा है, ज्ञानवापी को टारगेट किया जा रहा है, अलीगढ़ में जामा मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। ऐसी कई सारी मस्जिद इनको टारगेट करने की कोशिश हो रही है। तो उसी क्रम में इन्होंने भी मध्य प्रदेश में भी आग सुलगाने की कोशिश की है। आपने देखा कर्नाटक में एक मस्जिद में कहा जा रहा है कि हनुमान मंदिर है, यहां पर हम पूजा करेंगे। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये ध्रुवीकरण बनाया जा रहा है। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले मुद्दा नहीं बचा है और आम जनता मेन मुद्दों से भटक जाए, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बवाल करने की कोशिश हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल करके आग लगा देते हैं, बदतमीजियां करते हैं, मारपीट करते हैं और फर्जी मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी,
सच सबसे आगे।